धरती की संतति हैं। यह पूरक पठन है और बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरक पठन, क्योंकि एक सेपरेट पार्ट आता है पूरक पठन का, जिसमें पूरे सिलेबस में जितने भी पद्य और गद्य होते हैं, पैसेज और पोएम्स होते हैं, वो सारे हमारे अलग से सेपरेटली पूरक पठन में आते हैं। तो अच्छे से करना होता है पूरक पठन। ओके, हम उस धरती की संतति हैं, मतलब हम उस धरती के संतान हैं। उमाकांत मालवीय जी हैं जिन्होंने लिखा है, ये कव्वाली है। इसकी विधा और कवि का नाम हमेशा याद रखना होता है। तो उमाकांत मालवीय कवि हैं और कव्वाली इसकी विधा है। तो कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना बताया गया है कि 700 वर्ष पुराने मतलब पहले से कव्वालियाँ होती आ रही हैं। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। कव्वाली सुनी होगी कैसे होती है, तो ये बहुत ही लोकप्रिय, लोगों को बहुत पसंद आती है और यह तारीफ़ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। ये जब हम किसी की तारीफ़ या शान में गाते हैं तभी ये कविता के तौर पर ऐसे गाया जाता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताए गए हैं। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। ऐसे मतलब पहले कुछ लड़कियां लड़के बोलेंगे, फिर लड़कियां बोलेंगे, ऐसे कव्वाली में होता है ना, उसी तरह इसको पेश किया गया है। और हमारे ऐतिहासिक भारत के इतिहास के जो जितने भी ये हुए हैं महान ऐतिहासिक स्त्री पुरुष के पात्र हैं, उन सभी के नाम इसमें वर्णन है। और छोटी सी नोकझोंक जैसी ये कव्वाली है। कव्वाली में होता है ना, एक दूसरे की बात काटते हैं, तो उसी की तरह है। शुरू करते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले हैं यहाँ ध्रुव से बच्चे। अब ध्रुव कौन है? अगर पहले ऐतिहासिक नॉलेज होगा, हिस्ट्री का नॉलेज होगा, तो ध्रुव का पता होगा। ध्रुव एक महान ही पुरुष थे, महान व्यक्ति थे, जिन्होंने बचपन से ही अपना उत्तम पुरुष बने और अच्छे से काम किया। और इस क्या कहते हैं, पहले लड़के लोग कहते हैं हम उस धरती के लड़के हैं, कि कहते हैं हम उस धरती के लड़के हैं, उस पृथ्वी के लड़के हैं जिसके बारे में क्या कहें, अजी क्या कहें। कव्वाली में ऐसे कहते हैं ना, अजी क्या कहिए, अजी क्या कहिए। तो ऐसे कह रहे हैं क्या कहें हम, मतलब हमारी तो बात ही अलग है। यह वो मिट्टी है, यह वो मिट्टी है जहाँ ध्रुव से बच्चे, ध्रुव जैसे बच्चे महान व्यक्तियों ने इस मिट्टी में खेला है। हम उस धरती के लड़के हैं। फिर क्या कहते हैं, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। प्रहलाद की कहानी सुनाई होगा, होलिका में होलिका जो उसकी पिता की बहन थी बुआ, वो उसे लेकर बैठती है, इसीलिए होलिका जलाते हैं होली से एक दिन पहले। तो वही है ये होलिका। तो होलिका में प्रहलाद, तो प्रहलाद कौन थे? विष्णु जी के परम भक्त थे और उन्होंने कितनी जो लगन, सच्चे लगन से भक्ति की थी, उसका उदाहरण देते हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, उनकी जो भक्ति थी, लगन थी अपने भगवान, अपने आराध्य विष्णु जी के प्रति, वो कितने बहुत लगन से थे और सच्चे थे। हम उस धरती के लड़के हैं। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भारत दुतली गिनते। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दुतली गिनते, मतलब जो राम के राम मिला के चार भाई थे ना, राम लक्ष्मण ऐसे भरत शत्रुघ्न, तो उसमें से जो भरत थे उनकी एक प्रसंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि उनके जो जबड़े हैं, मुंह को ऐसे खोल कर जिसकी दुतली गिन ले, वो उस धरती के हम लड़के हैं, ऐसा लड़के कह रहे हैं। और जयमाल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। जयमाल पत्ता कौन है? जयमाल पत्ता भी एक महान व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही जिनके सामने जो शत्रु थे उनको वो कभी गिनते नहीं थे। वो उनके सामने मतलब उनके सामने जो शत्रु आता था उन्हें वो अच्छे से हरा देते थे, इसलिए उन्हें कोई गिनता नहीं था, मतलब उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजय चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। क्या कहते हैं? हम प्रहलाद, ध्रुव जैसे महान भरत जैसे लोग और जयमल पत्ता जैसे महान लोगों की गाथा है। हम उस धरती के लड़के हैं, इतने महान शूर जो पुरुष हुए हैं, उस धरती के हम लड़के हैं। तो लड़के लोग को क्या बोल रहे हैं कव्वाली में, कि अब तुम चुप रहो, मतलब अब तुमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम इस धरती के लड़के हैं, इस कारण अब तुम लोग चुप रहो, ऐसा कहते हैं। तो बातों का जनाब शोर नहीं, सेखी ना बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए।
लड़कियां बोलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फेंक लेते हो तुम लड़कों, हाँ मालूम है वो महान थे, बातों का जनाब शोर। लेकिन लड़कियां भी कुछ कम नहीं थी हमारे यहाँ की, इतनी सेखी, इतना स्टाइल बोलते हैं ना हम लोग, स्टाइल मत मारो इतना, तो वही बोल रही इतना सेखी मत मारो, इतना घमंड मत दिखाओ, चुप रहो, तुम भी चुप रहो, हम उस धरती की लड़की हैं जिसकी बातें हम क्या ही कहें, क्या ही बताएं तुम सबको। तो क्या कहते हैं, अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। क्या बोल रहे हैं, लड़कियां बोल रही हैं कि अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, क्या कहें, हम इस धरती की लड़की हैं जहाँ जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी ने जन्म लिया और जो झांसी की रानी बनकर लड़ी। जन्मी थी झांसी की रानी मतलब लक्ष्मीबाई जी, जिन्हें हम झांसी की रानी कहते हैं, फ्रीडम फाइटर में वो भी आती है ना। तो वही बोल रहे हैं कि ऐसी मिट्टी के हम लड़कियां हैं जहाँ जैसे लक्ष्मीबाई जी मतलब लक्ष्मीबाई जी जैसी झांसी की रानी जन्मी थी। फिर क्या कह रहे हैं, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। रजिया सुल्ताना और दुर्गावती जो हैं ये भी बहुत ही मर्दानी, मतलब जैसे शूरवीर लड़के लड़े हैं उनके समान, उनके तुल्य ये रजिया सुल्ताना और दुर्गावती ने भी लड़ाई की है और विजय दिलाई है। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। जन्मी थी बीबी चांद की, कहाँ बताएं कि वो भी हम उसी धरती की लड़कियां हैं जहाँ चांद बीबी का नाम सुना ही होगा, कितने महान थी वो भी। तो ऐसे महान स्त्रियों की धरती पर हम लड़कियों ने जन्म लिया है, हम लड़की उस धरती से हैं। और पद्मिनी, पद्मावती थी ना, उसका बताया है। पद्मिनी ने जिसने अपने जौहर की ज्वाला में, जो अपने पति के उसमें सती हो जाना, मतलब जौहर की ज्वाला में चले जाना पति के मरने के बाद। पद्मावत अगर मूवी देखी होगी तो पता होगा कि क्या स्टोरी थी। तो वही बोल रहे हैं कि वैसी महान स्त्रियों ने जिसने धरती पे जन्म लिया है उसी धरती से हम लड़कियां भी हैं। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, बाला मतलब लड़कियां। तो क्या बोल रहे हैं, बालक और उसका अपोजिट अगर करेंगे तो बाला। हाँ, तो बालिका भी होता है और बाला भी होता है। तो सीता सावित्री की धरती मतलब जहाँ सीता देवी राम की पत्नी, पता ही होगा सीता। तो सावित्री जो भी सीता सावित्री ऐसी जितनी ही स्त्रियाँ हैं, महान स्त्रियाँ, उन्होंने इसी धरती पे जन्म ली। ऐसी ऐसी लड़कियों ने इस धरती पे, ऐसी ऐसी बालाओं ने जन्म लिया। गर डिंग जनाब उड़ाएंगे, डिंग मतलब ज़्यादा मजाक या ज़्यादा होशियारी दिखाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। अगर इतने डींगे मार रहे हैं, इतने बड़काई मार रहे हैं अपने, तो आपको ये ताने हमें मजबूरन आपको सुनाने होंगे। क्योंकि अगर पुरुष महान है तो हमारी धरती पर जो स्त्रियां हैं वो भी महान ही रही हैं और हम भी महान हैं, जैसे आप लोग महान हैं। तो बोलते हैं हम उस धरती की लड़कियां हैं। तो यो अब फिर ये जो दो बोला था ना लास्ट का, दोनों साथ में बोलते हैं तो वैसे ही है। यो आप खफा क्यों होती हैं, डटा काहे का आपस में, डटा मतलब आपस में ही किस बात के झगड़े, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें। अब लड़के लोग थोड़ा सा, लड़कियां भी अब ताने वाने सामने से देने लगी तो उनको बहकाने के लिए क्या बोलने लगी, यूँ आप खफा क्यों होती हैं, डटा काहे का आपस में क्या लड़ना, इतना खफा क्यों हो रही हैं, इतना बुरा क्यों लग रहा है आपको, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे न, इसमें क्या रखा है ना, हम तुमसे बढ़कर ना तुम हमसे बढ़कर, हम सब एक दूसरे से बढ़कर नहीं, हम सब महान हैं। तो ऐसा उनको बहका रहे हैं। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। झगड़ा कर कर क्या मिलेगा, बस बातें यहाँ वहाँ उलझ जाएंगी। बस बात पति की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, ध्रुव हो या रजिया हो, रजिया सुल्ताना या ध्रुव, ये दोनों ही भारत माँ की ही बेटे और बेटी हैं। और हम भी उसी तरह भारत माँ के क्या हैं, दो पहिए हैं, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। तो दो पहिए कहते हैं कि भारत माता, लड़का और लड़की, अगर लड़की ना हो तो लड़के ऐसे क्या आगे की जनरेशन बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। लड़का ना हो सिर्फ लड़की हो तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए क्या कहते हैं आखिरी में सब दोनों मिलकर कि हमारे झगड़े में कुछ नहीं रखा है, बस आपस में हम एक दूसरों की बात काट रहे हैं और उलझा रहे हैं। सबसे काम की बात अगर कुछ है तो ये है कि लड़की लड़के हम दोनों भारत माँ की जो रथ है उसके दो पहिए की तरह है। अगर एक भी पहिया नहीं होगा तो वह रथ नहीं चलेगा, वो रथ बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो हम हमारे भारत माँ का जो रथ है उसके दो पहिए हैं और हमें हमेशा ऐसे ही रहना होगा
क्योंकि हमारे अतीत में भी अगर देखें, पास्ट में भी अगर देखें तो रजिया हो या ध्रुव हो, रजिया सुल्ताना हो या ध्रुव हो, दोनों ने ही महान कार्य किए हैं। और दोनों ही ऐसे ये नहीं करना चाहिए कंपैरिजन, दोनों ही समान हैं। तो वही इस कविता में था। हम इस धरती की संतति हैं, पूरा पठन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जैसे बताया, तो इसको प्रिपेयर करना चाहिए।